देखो भाई स्ट्रीट डॉग और हमारे पास है की लड़ा। बात सुनो, जब फिर चले गया यार, इसमें पकड़ू देख देख क्या अभी आपने वो तो भाग भाग गया और हमारा पशु देख भाई वो यहाँ पे गया। देख ये यार फिर से आया। देखो ये फिर से आया, देखो ये फिर से आया। देखो अब आप बोलते हो ना कि लड़ाई नहीं होती, झूठ बोलता हूँ। ये देख लो, ज़्यादा कुछ हो गया तो मैं पत्थर मार दूँ या फिर लीज मार दूँगा, बट फिर भी मैं थोड़ा वैसे अब रोकता हूँ इनको। थोड़ा ही देखो देखो ये खेल रहे हैं, वैसे पता नहीं खेल रहे हैं, अभी इनकी दोस्ती हो चुकी है। ये 2-3 बार बैठ रहे हैं, फिर पता नहीं वो डर रहा है, ये डर रहा है या पता नहीं खेल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि लेकिन ये स्ट्रीट डॉग ऐसा है कि जब उसको ज़्यादा खतरा महसूस होता है थोड़ा घुर के गाल देता है। और हमारा पास वो बिल्कुल अटैक मोड में है कि जैसे ये कुछ करे मैं इसकी गुद्दी पकड़ लूँ। बट भाई मैं ये भी नहीं चाहता ना कि खाम खा स्ट्रीट डॉग पे भी नुकसान पहुँचे, क्योंकि इनको चोट लग गई तो फिर यार दवा देने के लिए कोई नहीं है। तो इसलिए कि मैं अपने पिटबुल की जोर आजमाइश के ऊपर खुश हूँ और दूसरों को नुकसान पहुँचाऊँ, नहीं नहीं नहीं। बट यार ये मैं भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसको थोड़ा सा ना थोड़ा ब्रेवरी आए, इसको थोड़ा सा हो गया। इनकी दोस्ती भी नहीं है इनकी, अरे इनकी वो भी नहीं है कि एक दूसरे से दोनों डर रहे हैं, अटैक दोनों करना चाहते हैं। देख जो फिर पास हुआ गया, बस स्पीक स्पीक। जो दूसरे डॉग भी आ गए भाई स्ट्रीट डॉग की रक्षा करने के लिए। देखो वो भौंकने लग गया वहाँ पे बैठा हुआ दूसरे डॉगों को बुला रहा है वो। तो अब निकलने का टाइम आ चुका है। ये भगा दिया भाई हमारे बाजू ने। चले आजा बाजू। फुल अलर्ट मोड पे इसकी पीछे की पूंछ देखो, अलर्ट मोड में छाती को अप किया हुआ है कि डोमिनेट दिखा रहा है, बिल्कुल डोमिनेट पोजीशन में है। अगर आपका डॉग ऐसा है तो ये डोमिनेट पोजीशन की मैं इसको डोमिनेट कर रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ, ठीक है। और आज इसके साथी नहीं है, अगर इसके साथी होते तो चिपटते हैं। एक काड़े वाला है और 2-3 और है, वे आते हैं। आज ये अकेला फंस गया पास है, लीज में स्लिप पकड़ रहा ना मेरे पास अगर हानि हो ना स्ट्रीट डॉग को। अब ठीक है, स्ट्रीट डॉग पानी पी रहा है आई थिंक, भैया पानी पीने लग गया। देखो तो इसको परेशान नहीं किया जाए, हम चलते हैं। कमान बाजू आ कम, चलो भाई चलो। ये फूल उसमें है कि मुझे भी खींच रहा है, इतनी ताकत लगा रहा है ये। तो अब इसको थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, फ़ोन को ऑफ करके। बाजले फुल मस्ती आ रही है तना 2-3 दिन तक। कदे नहर में पड़ा है, कदे कुत्ता तो बंगाली है हैं। आजा चलो। इसकी चाल देखो मटकने की चाल देखो, सांप की तरह रेंगोना का चाल है। देखो इसकी चाल देखो मटकने की। ओ ये फिर हमारा पीछा करने लगा भाई। देखो इतनी दूर से आया है, वहाँ थे और अभी इतनी दूर से आया। देखो डट जा इतनी दूर से। देखो ये फूफिल उसमें। अब तो शायद ये प्ले करने में भाई कुछ पता नहीं चल रहा इनका। दोनों पता नहीं किस मूड में लग रहे हैं, बट मैं खुला छोड़ूंगा नहीं यार, क्योंकि मुझे इनके पता नहीं खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं। कभी तो लगता है कि पाड़ रहे हैं एक दूसरे को। देखो गुड बॉय। जब मैं इसको खोल दूंगा ना, ये पता नहीं कहाँ ले जाएगा स्टॉक को, तो भी रहने देता हूँ। गुड बॉय चलो। अब मैंने मेरे पास ज़्यादा सांस ले रहा है, इसको थोड़ा सा शांत करता हूँ। यहाँ कैमरा ऑफ करके रुक जा भाई। मेरे पास अब बिल्कुल ही सांस ले रहा है, ये सामने खड़ा है, बट अब ये शांत हो चुका है। अब ये इसकी दोस्ती हो चुकी है आई थिंक इन कुत्तों की। मुझे तो पता नहीं चला इनके साइन, ठीक है। अब खोल दूँगा, बट ये फुल सांस ले रहा है मेरे वाला।
ठीक है, तो हम इसका नाम रख देते हैं भैया जूडो। जूडो नाम रख देते हैं इस कुत्ते का। कल आएंगे, ये मिलेगा तो इसके लिए खाना लेके आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लिटिल बिट मुझे समझदार लगा है। क्योंकि टेरिटरी के लिए इसने डोमिनेट तो किया, लेकिन साथ साथ दोनों का देखा कि इक्वल लेवल पे है, तो शायद आई थिंक इनकी दोस्ती हो चुकी है, खेलना चाहते हैं। अब तो मुझे ये ऐसा लग रहा है। तो कल इनके लिए खाना लेके आएंगे, पर 65 मिनट करने के मूड में है, 65 मिनट करने के मूड में है। देखो मैंने बैठाया था, ये बैठ नहीं रहा बिल्कुल। रुक जा, देखो कितनी जान लगा रहे, देखो इसलिए बैठाया था। देखो इसकी सांसों की आवाज़ आ रही होगी आपको। रुको, रुक जा। पूछ देखो इसकी, आई थिंक ये प्ले करने के मूड में अभी तो। चलो, मैंने इसको वहाँ पे भेज दिया है। अब धीरे धीरे इसकी दोस्ती करवा दूंगा मैं कल से खाना लेके, तो थोड़ा यहाँ पे इसकी कंपनी मिल जाए, तो इनका थोड़ा फाइटनेस भी कम हो, और अगर अदर डॉग करे तो जूडो हमारी मदद कर सके। ठीक है, आज अकेला जूडो इसलिए पूरा शांत है। मैंने बताया ना, स्ट्रीट डॉग जब अकेले होते हैं ना, तो थोड़ा ये डरपोक बिहेवियर अपनाते हैं। और अगर इनके साथ ग्रुप होगा 3 डॉग का, तब आप देखना ये डरपोक नहीं होंगे। और उनमें से कोई एक ज़्यादा एग्रेसिव होगा ना, तब तो ये सारे इतने एग्रेसिव हो जाएंगे। भले ही ये 3 जो अदर डॉग है वे डरपोक हो, लेकिन उन्हें तब भी इनके अंदर इतनी एग्रेसिवनेस आ जाएगी। ठीक है, तो आज ये अकेला फंसा हुआ है, इसलिए आपको लग रहा हो कि नहीं ये खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब अदर डॉग होते हैं तो ये फुल एग्रेसिवनेस के साथ काटते हैं, और कई बार हम काटते बचे हैं। और पासा हर बार की तरफ ब्रेवली स्टैंड करता है। रुक जा, कम, अब रुक, इधर आ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पता, कम। तो पासा ये रहा, जूडो ये रहा, ये भाई फुल टेरिटरी तक रहेगा अपनी। ठीक है, अभी ये थक गया, ये थका नहीं है। इसका इसने देख लिया कि मैं इसके पकड़ रखा है, ये पासा भोग नहीं रहा, क्योंकि पासा को भी ज़्यादा खतरा लग नहीं रहा। लेकिन जब ये पास आ रहा तो हो रहा डोमिनेट। तो अभी इनका थोड़ा खेल हो गया है नॉर्मल वे में। लेकिन अगर ग्रुप में आए और फिर कभी मुझे फ़ोन उठाने का मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। आज तो अकेला था, इसलिए मैंने फ़ोन उठा के आपको दिखा दिया। लेकिन कल जूडो के लिए कुछ लेके आएंगे, ताकि हमारा दोस्त बन सके। बाय जूडो, आजा। जूडो भी बॉय बोल दिया, अभी आए, पीछे से बिल्कुल काटने वाला था। गुड बॉय। ये डॉग आ गए, इसने इनको आवाज़ दी है। अब इनका बिहेवियर देखना क्या। आजा, अब इनको कोई खतरा नहीं लग रहा, इसलिए जा सकते। आजा, कम। अदर डॉग ये रहा। सो मैंने जो ओल्ड व्लॉग बनाया था ना, तो उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि स्ट्रीट डॉग हम पे हमला भी कर रहे हैं, और नॉर्मल व्लॉग लग रहा था। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, सिर्फ टाइटल के लिए लिख दिया। तो आज देख लो, ठीक है। और कभी ग्रुप में मौका मिला और सेफ लगा तो जरूर बनाऊँगा, ठीक है। बाकी देखो अब आएंगे। अब अभी इनकी टेरिटरी स्टार्ट होगी यहाँ से, इन कुत्तों की। अगर मैं इस गली में बूढ़ा, जो गलती से एक बार जब पासा लीज से खुला हुआ था, तो ये सफ़ेद कुतिया नहीं, एक और दूसरी है फीमेल डॉग, उसका नाम मैंने जोजो रखा है। तो वो तो इतनी एग्रेसिव है, आपको बता नहीं सकता मैं। आज का व्लॉग है कि कैसे स्ट्रीट डॉग एक रिएक्ट करते हैं जब कोई भी उनकी टेरिटरी में आता है। यहाँ से कैमरे को ऑफ कर दूँ, क्योंकि मेन स्टैंड हो जाता है, और क्योंकि मैं कोई भी हैपनिंग चाहता नहीं हूँ। क्योंकि ये डॉग, चाहे आपके ऊपर कितना ही विश्वास हो, ये भागते हैं गाड़ियों के पीछे, और सडनली भाग जाएंगे आप, और कुछ हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा। तो फुल अवेयरनेस के साथ अपने डॉग को बाहर निकाले, क्योंकि ऑलवेज डॉग के से ज़्यादा ओनर को अवेयरनेस होना पड़ता है। अगर आप डॉग ओनर हो तो आपको पता होगा ये बातें, और नहीं हो तो आप सोचोगे कि कुत्ता ले लिया काफ़ी है, अब शेर खान बना जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इससे ज़्यादा खुद को अवेयरनेस बनाना पड़ता है। आपके डबल सेंस खुल जाते हैं, आपकी इंद्रियों के। गर्ल्स कॉलेज वाले डॉग हैं, एक, ये 2,
और इंटरेस्टिंग बात ये है, मैंने अभी नोटिस किया है कि हमारे जो विलेज है उसके अंदर काफ़ी हद से ज़्यादा देखो फाइट होगी। अंत में यहाँ एक गंभीर डॉग फाइट हो गई, जिससे उसे चोट लग गई और हमें कैमरा बंद करना पड़ा। अगली वीडियो में हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।